all. I hope that you all are fine. Welcome back to the channel. Start with the greatest name of Allah, who is the most benevolent and ever merciful. So today we are going to start from singular plural. As you know very well that we have completed our parts of speech. Now we are going to start singular plurals. So basically we should take overview. हम थोड़ा सा overview ले लेते हैं. Singular और plural होते क्या हैं? Singular means होता है single, just one, and plural means double, यानी दो या दो से ज़्यादा, यानी more than one. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एक है, सिंगल है, सो हम उसके लिए यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ड, और कोई चीज़ एक से ज़्यादा है सो प्लूरल वर्ड. सो हम यहाँ डेफिनेशन देखते हैं. In singular plural we use s, es, ies and ves. In singular plural we use s, es, ies and ves. सिंगुलर यानी एक से ज़्यादा बनाने के लिए, इंग्लिश में एक से ज़्यादा को डिनोट करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए हम उन वर्ड्स के आगे क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं, वी ई एस लगाते हैं. अब द क्वेश्चन इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी जगह क्या इंक्लूड करना है. सो ये होती हैं कुछ कंडीशन. सो वी आर गोइंग टू लर्न दीज कंडीशंस. सिंगुलर नाउन एंड्स विद एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, सेट. सो क्या मतलब है यहाँ पर? सिंगुलर नाउन एंड विद एस, एस एच, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड. दैट मीन्स ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट यानी जिनके लास्ट वर्ड जो हो एस हो, एस एस हो, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड, यानी ये आ रहे हैं उनके लास्ट में, तो वो सिंगुलर नाउन अगर हमें प्लूरल बनाने और उनके आखिर में ये वर्ड आ रहा है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ई एस. ई एस ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल दी हुई है यूज़ ऑफ ई एस. सो सिंगुलर, प्लूरल, दैट मीन्स ग्लास. अब ग्लास है सिंगल, इट इज़ नाउन एंड इट इज़ एंडिंग ऑन एस एस. ये नाउन है और ये एस एस पर एंड हो रहा है. सो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? ग्लासेस. क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्लासेस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने क्या कंडीशन पढ़ी कि जब कोई भी सिंगुलर नाउन एस एस पर एंड हो रहा है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस यूज़ करेंगे. ऐसे ही यहाँ पर अगर ओ यूज़ हो रहा है तो भी हम ई एस यूज़ करेंगे. हमने क्या क्या कंडीशंस पढ़ी हैं? हमने कंडीशंस पढ़ी हैं कि एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड. जस्ट सम एग्जाम्पल्स लिखी हैं. तो जब आप इन्हें कन्वर्ट करने लगे, कभी भी प्लूरल बनाने लगे, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि लास्ट एंड कहाँ हो रहा है. ओके. टुवर्ड्स सेकंड कंडीशन. एनी सिंगुलर नाउन एंड्स विद वाई एंड हैविंग अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, so we use IES in their plural, but if Y having a vowel before it, so we add S in plurals. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ऐसा सिंगुलर जिसकी स्पेलिंग के लास्ट में Y आ रहा हो लेकिन Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो. बिफोर Y there should be the consonant. so हम क्या यूज़ करेंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए? IES. हम यूज़ करेंगे उसके प्लूरल के लिए IES. क्यों हम आई एस यूज़ करेंगे? क्योंकि हम उसको प्लूरल बना रहे हैं और कंडीशन क्या है कि वो वाई पर एंड हो रहा हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए. बट अगर वाई से पहले प्लूरल दैट मीन्स वाउल आ जाता है, अगर वाई से पहले वाउल आ जाता है तो हम क्या यूज़ करेंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए? एस. सो प्लीज़ रिमाइंड दिस कंडीशन ऑलवेज इन योर माइंड. लुक एट हियर यूज़ ऑफ आई एस. क्राई, यहाँ वाई आ रहा है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, सो हमने आई ई एस लगाया है. बटरफ्लाई, वाई आ रहा है, उससे पहले एल कॉन्सोनेंट है, आई ई एस, वाई कॉन्सोनेंट, आई ई एस. सिटी, सिटीज़, कैंडी, कैंडीज, वाई कॉन्सोनेंट है. ओके. टुवर्ड्स द थर्ड कंडीशन. एनी सिंगुलर नाउन एंड्स ऑन एफ. कोई भी सिंगुलर नाउन अगर एफ पर ख़त्म हो रहा है और एफ ई, कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन है जिसके लास्ट में एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, सो वी रिप्लेस इट एंड एड वी ई एस टू मेक इट प्लूरल. हम क्या करेंगे? अगर कहीं भी सिंगुलर नाउन में लास्ट में स्पेलिंग के लास्ट में एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, सो हम उसे रिप्लेस कर देंगे, उसे तब्दील कर देंगे, उसकी जगह बदल देंगे या उसे रिमूव कर देंगे और हम ऐड कर देंगे वी ई एस. क्या ऐड कर देंगे हम वहाँ? वी ई एस.
सो वी हैव लर्न दिस 3 कंडीशंस। और इसके अलावा तो आपको पता ही है, इनके अलावा जो भी कंडीशंस हो उनके साथ क्या यूज़ होगा। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है यूज़ ऑफ एस, सिंगुलर, प्लूरल, बेड, बेड्स, चेयर, चेयर्स, पेन, पेन्स, कैट, कैट्स, बुक, बुक्स। अब देखिए ना यहाँ एस एस आ रहा है, ना सी एच, ना एस एच, यहाँ ऐसा कुछ नहीं आ रहा, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, ना यहाँ वाई आ रहा है और ना एफ आ रहा है, ना एफ ई आ रहा है, ना वाई से पहले कॉन्सोनेंट, ना वाई से पहले वाउल। तो फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ सिंपल एस लगाएंगे जब कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। तो नाउ हेयर वी आर, सो देयर इज टॉपिक इरेगुलर प्लूरल्स। तो कुछ इरेगुलर प्लूरल्स भी होते हैं। अब इरेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं, जो आउट ऑफ द रूल्स होते हैं। दैट मीन्स यहाँ रेडियो है। अब देखिए आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ओ लिखा हुआ है तो ई एस क्यों नहीं लगा रहे हैं हम यहाँ पर। सो हम ई एस नहीं लगाएंगे, यहाँ आई ओ एस ये आ रहा है। सो आई ओ एस इसके साथ नहीं, यहाँ पर जस्ट हमने एस ऐड किया है। सो एस हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिन्हें हमें ऐसे ही लिखना होता है, ऐसे ही करना होता है। कुछ इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, वो कुछ ही होते हैं, जिसमें से कुछ तो मैंने यहाँ लिख दी और आप गूगल पर सर्च करेंगे तो और बहुत सारे आ जाएंगे। चाइल्ड, चिल्ड्रन, और यहाँ तो देखिए एस भी नहीं लगेगा, ये जस्ट चेंज होते हैं। यहाँ पर एस, ई एस, आई एस, वी एस, नथिंग, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चाइल्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता, एक होता है चाइल्ड और एक चिल्ड्रन। माउस, माइस, लाउस, लाइस, वुमन, विमेन, मैन, men, foot, feet, tooth and teeth. Okay, so these all are called irregular plurals. So I hope that you have understand very nicely. So we will meet in next video. If you have any confusion or questions, so please ask me, I will reply you. मैंने और कमेंट्स का भी रिप्लाई किया, सो आपके कमेंट का भी ज़रूर रिप्लाई करूँगी. So if you have anything to ask, so please ask me. Okay, thank you so much for watching my video, and also subscribe the channel. Don't forget to subscribe, like and comment. Allah Hafiz.